हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 6 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 5.2 million vaccine doses given so far. As of Friday, nearly 5.2 million vaccinations have been administered over 10.4 million sessions. This suggests that around 50% of the intended target has been achieved. So, फ्राइडे को 5.2 मिलियन वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है। 10.4 मिलियन सेशंस में 5.2 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट किया गया है और ये देखा जा रहा है कि 50% टारगेट कंप्लीट हो चुकी है। There were 3.3 lakh vaccination administered on Friday, and India has been the fastest when compared to the United States, United Kingdom and Israel to reach 5 million inoculations, the health ministry spokesperson said. So, फ्राइडे को 3.3 लाख वैक्सीनेशन किया गया है और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल से बहुत जल्दी, उन लोगों से बहुत जल्दी 5 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। बहुत कम दिनों में 5 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। India has reported 22 deaths so far following vaccination, though none of these are attributable to the vaccine itself, the health ministry said on briefing. हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि जो डेथ हुआ है वो वैक्सीनेशन के कारण नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद ही ये 22 डेथ हुई है। सो मे बी देयर वाज सम साइड इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट थी जो इन लोगों को कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर दिया। इसकी वजह से उनको शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर हार्ट अटैक हुआ है, कुछ भी हो, लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद ही हुआ है। नेक्स्ट, एरो कंपोनेंट्स सेक्टर टू डबल to 60,000 crore rupees by 2024. The aero component sector in the country is set to double from 30,000 crore to 60,000 crore rupees by 2024, according to Defense Minister Rajnath Singh. So aero component sector जो है वो जो 30,000 crore rupees था उसे अब 2024 तक 60,000 crore rupees कर दिया जाएगा. On the last day of Aero India here on Friday, Mr. Singh said the government's endeavor to bring down defense import by at least 2 billion by 2022. 2022 तक डिफेंस इंपोर्ट्स जो है, मतलब बाहर से जो हम लोग डिफेंस के सामान लाते हैं उसको 2 बिलियन से लीस्ट कर दिया जाएगा, $2 बिलियन से कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में खुद का डिफेंस तैयार किया जाएगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब इंपोर्ट नहीं, अब एक्सपोर्ट होगा। Next, regulatory code for OTT content soon. 21 MPs cutting across party lines have sought an answer from the government about the content on over-the-top platforms such as Netflix and Amazon Prime, asking whether the centre was aware that such platforms were full of content with sex, violence, abuse, vulgarity and disrespect to religious sentiments. So 21 MPs ने ये आवाज उठाई और सेंटर को कहा कि क्या आपको पता है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम, उस वहां पे बहुत ज्यादा वल्गर कंटेंट दिया जाता है, सेक्स कंटेंट, वायलेंस कंटेंट, अब्यूज, रिलीजियस को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है जो बहुत किसी के सेंटिमेंट को हर्ट होता है। सो क्या ये सब के बारे में सेंटर को अवेयरनेस है? सेंटर को पता है कि यह सब होता है? So Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar recently said his ministry would soon come up with a regulatory code on the content of these platforms. The guidelines are expected to be made public in a week's time. So, जो Information and Broadcasting Minister है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा कि इसके अगेंस्ट में एक रेगुलेटरी कोड तैयार की जाएगी जो ये सब कंटेंट्स को वेरीफाई करेगी। ये कंटेंट्स, जो कंटेंट है वो रिलीज होने के लायक है या नहीं। जैसे हमारे फिल्मी बॉलीवुड फिल्म्स में जैसे सेंसर बोर्ड्स होते हैं, वैसे ही एक रेगुलेटरी कोड बनाया जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट, whooping 900% increase in rejection of crop insurance claims. The number of farmers' crop insurance claims that were rejected by insurance companies under the center's flagship Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana multiplied 10 times in just 10 years, according to data provided by Agriculture Minister Narendra Singh Tomar
to respond to a question in the Rajya Sabha. So राज्य सभा में क्वेश्चन किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को कि जो प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना है, जो क्रॉप इंश्योरेंस है, वो फार्मर्स जब क्लेम करने जाती है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको वो इंश्योरेंस नहीं दिया जाता, और ये लास्ट 2 years में 10 गुना बढ़ चुका है, 10 times बढ़ चुका है. सो ऐसा क्यों हुआ? In 2017-18, the number of rejected claims was 92,869. 92,869 farmers को इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया गया. In the next year, 2018-19, the figure more than doubled, 2.4 lakh, 2.04 lakh. So next year, 2018-19 में वही 92,000 जो था वो 2.04 लाख हो चुका है, और 2019-20 में इट इज 9.28 लाख. तो जो 92,000 था वो 9.28 लाख हो चुका है, तो 900% इंक्रीज हुआ है. सो ऐसा क्या हो गया कि इतने ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जा रहा है? द क्वेश्चन केम फ्रॉम मानस रंजन भूंइया, Trinamool Congress MP, who asked whether farmers were denied crop insurance claim by insurance companies. तो उन्होंने आस्क किया नरेंद्र सिंह तोमर से किया कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है क्या वो डिनाई करती है फार्मर्स को इंश्योरेंस देने के लिए. तो नरेंद्र सिंह तोमर का ये रिस्पांस था कि ये फ्लड या ड्राउट अगर ऐसा कुछ हुआ तभी जाके इंश्योरेंस मिल सकता है. तो ऐसा उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो लोगों को इंश्योरेंस नहीं दिया गया. लेकिन अब 9.28 लोगों को इंश्योरेंस नहीं दिया गया, तो ऐसा क्या हो सकता है कि इतने लोगों को नहीं दिया गया? क्या हर एक पर्सन झूठ बोल सकता है? क्या फ्लड या ड्राउट की वजह से ये उनका फसल नुकसान नहीं हुआ? तो इसके बारे में सेंटर को देखना चाहिए, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशंस कंपनी एजेंसी को देखना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को इसकी खबर लेनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 9.28 लाख फार्मर्स को इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया गया. नेक्स्ट, registered unrecognized parties double in last 10 years. The contribution reports of only 978 of total 2,301 registered unrecognized political parties are available in the public domain for 2018-19. So 2018-19 में 2,301 registered unrecognized political parties है, मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है. उनमें से सिर्फ 78 ऐसी पार्टी है जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. While the reports of only 82 such parties for 2017-18 are uploaded on the respective state chief electoral office website, according to the Association for Democratic Reforms. So, Association for Democratic Reforms की तरफ से ये देखा गया है कि 2017-18 में 82 पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड थी, और 2018-19 में 78 पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी की 2,301 पार्टीज अनरिकॉग्नाइज्ड है. The number of these parties increased twofold in the last 10 years. Last 10 years में ये डबल हो चुकी थी, जहां पे 1,112 था वो बढ़ के हो चुका 2,301 2019 में, और अब 2020 तक देखा जा रहा है कि there are 2,360 political parties registered with Election Commission. Election Commissions में 2,360 parties registered है, जिसमें से 2,301 unrecognized है, मतलब 97.5% से ज्यादा पार्टीज अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है. Next, Jammu Kashmir restores 4G mobile internet. The Jammu and Kashmir administration on Friday restored high-speed mobile internet, which was cut since August 5, 2019, when the center ended its special status. So, आर्टिकल 370 लागू होने के बाद सेंटर ने वहां जम्मू कश्मीर में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया था, मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिया गया था. अगस्त 5, 2019 से बंद था, और आज जाके ये ओपन हुआ, 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस फिर से चालू हुआ. कीपिंग इन व्यू द एडवाइस ऑफ अ स्पेशल कमिटी एंड अपॉन केयरफुल रिव्यू ऑफ द ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन, the Home Department hereby revokes the restrictions on mobile data services and fixed line internet.
सो हर एक रिव्यू को लेते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए होम डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब जाके मोबाइल डेटा सर्विस और इंटरनेट सर्विस को चालू किया जाए. Prepaid SIM card holders will also be provided service only after verification as per the norms applicable. So जिसके पास प्रीपेड सिम कार्ड है वो भी सर्विस चालू कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो एप्लीकेबल होंगे. नेक्स्ट, PSUs playing a role in farm sectors will be not to be sold. Public sector firms engaged in activities allied to the farm sector, such as provision of seeds to farmers, procurement and distribution of food for the public distribution system, will not be up for sale under the new disinvestment policy announced in the budget. So जो public sector firms हैं, जो फार्मर सेक्टर्स को हेल्प करती है सीड्स प्रोवाइड करने के लिए फार्मर को, या फिर प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फूड, सो वो पब्लिक सेक्टर फर्म को अभी सेल में नहीं डाला जाएगा, उसे प्राइवेटाइज अब तक नहीं किया जाएगा जब तक नया डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस नहीं किया जाता. तो जैसे कि पता है कि हर एक संस्था को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, और अब फार्म सेक्टर्स हो, पब्लिक सेक्टर फर्म्स हो, उन लोगों को भी प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट को सेल कर दिया जा रहा है. तो नीति आयोग would be in charge of recommending the firms in strategic sectors that should be retained, considered for privatization or merger of subsidization with another public sector firm or simply closed. तो नीति आयोग के ऊपर ये चार्ज दिया गया है कि वो पब्लिक सेक्टर फर्म्स को स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की तरफ ले जाएगी, स्ट्रैटेजी बताएगी कि आपको ये सेक्टर्स को रिटेन करना है या नहीं, या आपको प्राइवेट को सेल करना है कि नहीं, या फिर आपको दूसरे पब्लिक सेक्टर फर्म के साथ मर्ज करना है कि नहीं, या फिर आपको सिंपली क्लोज करना है. ये सब के बारे में इंचार्ज नीति आयोग को दिया गया. नेक्स्ट is West Bengal Budget 2021-22 key points. In the absence of West Bengal Finance Minister Amit Mitra, who is under medical supervision, Chief Minister Mamata Banerjee read out the budget statement for 2021-22 and present the vote on account on Friday. So 2021-22 का बजट पेश किया गया चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के तरफ से, बिकॉज वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उनको मेडिकल सुपरविजन के अंडर में रखा गया था. सो हियर आर सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑन वेस्ट बंगाल बजट. कुछ की पॉइंट्स है. बजट प्रपोजल of 2,99,688 crore for 2021-22 financial year. तो ये जो बजट प्रपोज किया गया है ये 2,99,688 करोड़ रुपीस का बजट है for the year 2021-22. 9 lakh students have been given tab under Tarunar Swapna project. This facility will be extended every year to the students appearing for higher secondary. So 9 lakh students को टैब दिया गया है. टैब जो मोबाइल होते, बड़ी मोबाइल होती है, टैब वो दिया गया है ताकि वो लोग घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सके, बिकॉज अभी बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन में हो रही है. और ये तरुणर स्वप्न प्रोजेक्ट के अंदर में किया गया है, और यही प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ईयर भी एक्सटेंड किया जाएगा, हर एक साल एक्सटेंड किया जाएगा. ट्रेनिंग सेंटर फॉर IAS and IPS aspirants announced. 100 students will be trained every year and the state government will take care of the fooding and lodging. They will be given a stipend as well. So IAS और IPS aspirants जो होंगे, जो पढ़ाई करेंगे, जो ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, उनको ट्रेनिंग किया जाएगा और हर 100 स्टूडेंट्स को एवरी ईयर ट्रेन किया जाएगा, और उनका खाने पीने का या फिर रहने का ये सब जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. नेक्स्ट, दुआरे सरकार एंड पढ़ाई समाधान will be conducted twice a year. तो दुआरे सरकार एंड पढ़ाई समाधान ये twice a year किया जाएगा, ईयर में 2 बार होगा. All kind of road tax lifted from January 21 to June 21. जनवरी 21 से जून 21 तक जितने भी रोड टैक्स है सबको लिफ्ट कर दिया जाएगा, सबको हटा दिया जाएगा. फ्री राशन सिस्टम will continue till June 2021.
तो जून 2021 तक फ्री राशन सिस्टम दिया जाएगा। देयर विल बी नेताजी बटालियन इन कोलकाता पुलिस में नेताजी बटालियन होगा। कृषक बंधु increase from 5,000 to 6,000, minimum assistance increase from 2,000 to 3,000 rupees। तो कृषक बंधु जो फार्मर्स के लिए किया गया है, फार्मर्स को जो पैसे दिए जाते हैं वो 5,000 से 6,000 किया जाएगा, और जो मिनिमम असिस्टेंस है उसको 2,000 से 3,000 किया जाएगा। 20 lakh houses to be constructed for scheduled caste, scheduled tribe, rupees 1,500 crore allotted for this purpose। सो 20 लाख हाउसेस बनाई जाएगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए, और 1,500 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया है इसके लिए अलग से 1,500 करोड़ रुपीस को रख दिया गया है 20 लाख हाउसेस के लिए। 100 न्यू स्कूल्स फॉर नेपाली, उर्दू, कंतपुरी एंड कुरमाली लैंग्वेज। तो नेपाली, उर्दू, कंतपुरी, कुरमाली लैंग्वेज के लिए 100 न्यू स्कूल्स तैयार की जाएगी। स्टेट जीडीपी इंक्रीज 2.7 टाइम्स। स्टेट का जीडीपी 2.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू कलेक्शन 2.9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इंक्रीज बाय 6.1 टाइम्स। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में 6.1 टाइम्स से इंक्रीज देखा गया। और भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं दे पाया। अगर आपको वो जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और आपको हर एक पॉइंट मिल जाएगा। Next is US will build strength at home abroad. In his first address to the State Department as president, Joe Biden outlined his administration's foreign policy priorities, reiterating that America was back and engaging the world, but acknowledging the world had changed in last few years. So, Joe Biden का कहना है कि उनका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के आधार पर उनका कहना है कि अब अमेरिका रिट्रीट करेगी। जो अमेरिका पहले थी वैसे अमेरिका में जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 इयर्स में अमेरिका को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। सो जो पावर था अमेरिका का, जो वर्ल्ड के साथ एंगेज होते थे, अब वो फिर से किया जाएगा। द न्यू प्रेसिडेंट सेड अलायंस वर अमेरिकाज ग्रेटेस्ट एसेट्स। He said the US would engage with adversaries and competitors diplomatically when it was in the country's interest, highlighting strategies in the Russia and China context। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका अलायंस है, जो उनका दोस्ती है दूसरे कंट्रीज के साथ, वही अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट है। और यूएस इंगेज करेगी हर एक कंट्री के साथ, कॉम्पीट जिसके साथ करना है कॉम्पीट करेगी, एडवर्साइज करना है वो करेगी, जिसके साथ दोस्ती रखना है वो रखेगी। और रशिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने स्ट्रेटेजीज हाईलाइट किया गया है कि उनके साथ कैसा टैकल किया जाएगा। Next, hundreds protest in Myanmar amid arrest of Kyi Suu aide. Several hundred teachers and students protested at Myanmar University on Friday as the military widened a dragnet against officials ousted in a coup that has drawn global condemnation and threat to new sanctions. So, जैसे कि हम लोगों को पता है, म्यांमार में उनके प्राइम मिनिस्टर सूची को डिटेन कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि सूची के जो एड थी, मतलब उनके साथ जो लीडर काम करते थे विंटेन को भी अरेस्ट कर लिया गया था। सो अब इन दोनों को एक जगह डिटेन करके रखा गया है, प्रेसिडेंट विन मिंट को और प्राइम मिनिस्टर सूची को अरेस्ट करके रखा गया है। और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक कंडेमनेशन छा चुका है। हर एक म्यांमार के मिलिट्री को कंडेम कर रहे हैं कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, यू मस्ट रिलीज देम। और बहुत सारी बड़ी कंट्रीज जो है जैसे कि अमेरिका, इन लोगों ने नया सैंक्शंस देने का भी थ्रेट किया है कि आप लोग अगर नहीं छोड़े तो हम लोग आपके ऊपर सैंक्शन डाल देंगे और ये कर देंगे। सो अब देखा जाता है कि म्यांमार की मिलिट्री क्या करती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 6 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट इफ यू आर विलिंग टू गिव अप द बिलीफ
that you can't have it. So हम लोगों के दिमाग में एक चीज चलता है, जब हम लोग नेगेटिव में सोचते हैं तो हम लोग हर चीज को मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पढ़ाई करने के लिए सोचे, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हाँ मुझे ये पढ़ाई करना है, तो हम लोग पढ़ाई में लग जाते हैं. लेकिन जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होती है. ऐसा नहीं है कि टफ नहीं होती, टफ होती है. और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे यार मैंने ये क्यों ले लिया, अब ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो रहा, अब ये मुझसे नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं ये पूरा कोर्स को ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो बनना है मैं वो नहीं बन पाऊंगा. तो ये जब बिलीफ आ जाता है एक इंसान के अंदर, तब वो जो कर सकता है वो भी नहीं कर सकता, वो चीज को भी नहीं कर सकता. जो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है वो भी आपके लिए हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. सो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए. पहले हमें यही थिंकिंग को हटाना पड़ेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा. हमें हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमसे ये हो पाएगा. अगर वो सब्जेक्ट हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम उसे कोशिश करेंगे, कहीं से भी जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो हर एक चीज पॉसिबल है, कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम लोग ये बिलीफ को हटा दे कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं पा सकते, हम ये अ, हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, अगर ये थिंकिंग को हटा दे तो हमें जो अचीव करना है हम हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं, आप हर एक चीज को पा सकते हैं. सो ये सिर्फ थिंकिंग की बात है. सही थिंकिंग रखेंगे तो हर एक चीज को पा सकेंगे. कीप पॉजिटिव एटीट्यूड अगेंस्ट एवरीथिंग एंड इट विल बी एवरीथिंग यू विल गेट. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.